प्रणव और सरस्वती का भरा पूरा बड़ा परिवार था, लेकिन घर बहुत छोटा। गर्मियों का मौसम आते ही पूरा परिवार छत पर सोने चला जाता था। रात में नंदिता सबका खाना लगाती है और सभी खाना खाने बैठते हैं। प्रणव पसीने से सराबोर हो रहा होता है। वो बार बार रुमाल से अपना पसीना पोंछ रहा होता है। आपको तो बहुत गर्मी लग रही है। पंखे की हवा भी नहीं लग रही है, गर्मी तो लगेगी। तापमान 40 के पार चला गया है। दिन भर तेज कड़क धूप रहती है। शाम को सूरज ढलने के बाद भी जैसे सूरज अपनी तपिश हमारे घरों में छोड़ कर जाता है। गर्मी से राहत ही नहीं मिलती है। हर बार तो हम गर्मियों में छत पर ही सोते हैं, इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। सोएंगे तो बाद में, अभी तुमसे खाना भी नहीं खाया जा रहा है। पापा के साथ साथ मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। एक तो वैसे ही गर्मी में खाना नहीं खाया जाता। समझ में नहीं आ रहा हमारा क्या होगा। गर्मी तो सच में बहुत है। आप लोगों से खाना नहीं खाया जा रहा है। सोचिए मैं कैसे रसोई में खाना बनाती हूँ। चूल्हा जलते ही रसोई किसी भट्टी की तरह गर्म हो जाती है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी प्रणव खाने पर से उठ जाता है। अरे क्या हुआ, आप खाने पर से उठ क्यों गए? मुझसे नहीं खाया जाएगा, मैं चला छत पर। ऐसा कहकर वो छत पर चला जाता है। गर्मी के मारे इन्होंने खाना भी नहीं खाया, आखिर कब तक भूखे रहेंगे। मम्मी जी, मैं पापा जी को बिना खाना खाए नहीं रहने दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर नंदिता प्रणव का खाना लेकर छत पर जाती है। पापा जी, आप छत पर बैठकर खाना खा लीजिए। हाँ बहू, यहाँ छत कितनी ठंडी लग रही है। मैंने शाम को छत धोकर उस पर चटाई बिछा दी थी, आप आराम से चटाई पर बैठकर खाना खा लीजिए। नंदिता छत पर प्रणव का खाना लगा देती है और प्रणव खाना खाने लगता है। थोड़ी देर में घर के सभी सदस्य भी अपना अपना खाना लेकर छत पर आ जाते हैं और चटाई पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी ठंडी हवा का झोंका आता है और उन्हें छूकर गुजर जाता है। वाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब तो खाना खाने में आनंद आ रहा है। मैं 2 रोटी ज्यादा ही खा लूंगा। उन लोगों का मिडिल क्लास परिवार था, जिस कारण वे सभी एक तंग गली में रहते थे, जहां लोगों के घर आपस में बिल्कुल सटे हुए थे, जिस कारण हवा का बहाव भी कम होता था। नीचे गर्मी के कारण कितनी घुटन हो रही थी। अब से हम रोज छत पर ही खाना खाएंगे। हाँ, सही कह रही हो। नीचे तो घुटन के मारे मेरा दम निकला जा रहा था। तभी वे सब देखते हैं कि बाकी घरों के लोग भी अपना अपना खाना लेकर अपने अपने घरों की छत पर आ गए हैं। वो देखिए, पड़ोसी भी अपनी छत पर खाना खाने आ गए। हर मौसम के कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी है। गर्मियों में हम अपने घरों के अंदर नहीं सो पाते हैं, जिस कारण हम सब छत पर आते हैं और इसी बहाने पड़ोसियों से मुलाकात भी हो जाती है, बातें हो जाती है। हमें एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए और ये सब गर्मियों में ही तो संभव हो पाता है। हाँ, ठंड के मौसम में तो हम सभी अपने अपने घरों में दुबके रहते हैं। पूरा परिवार घर की छत पर खाना खाता है, जिसके बाद वे सभी सोने के लिए अपना अपना बिस्तर लगाते हैं। रात को जब सभी छत पर सोने आते हैं तो देखते हैं अड़ोसी पड़ोसी सभी आपस में बतिया रहे हैं। लोग एक दूसरे से गप्पे कर रहे हैं, ये नहीं कि सो जाएं। अरे भाभी, यही तो मौका है बातें करने का, दिन में किसे फुर्सत मिलती है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली मृदुला सरस्वती से बातें करना शुरू करती है। कैसी हो सरस्वती जी? आखिर आप लोगों ने भी छत पर बिस्तर लगा लिया? अब क्या करे, इतनी गर्मी में घर के अंदर हमें नींद आने से रही। या खुले में थोड़ी बहुत ठंडी हवा तो मिलती रहेगी। अब घर के अंदर पूरी रात जागने से तो अच्छा है कि छत पर चैन की नींद सो ली जाए। सही कह रही हो, हम तो परसों से ही छत पर सो रहे हैं। देखो भाभी, मम्मी भी मृदुला आंटी से बात कर रही है। हाँ, उसकी बहू भी अपने बच्चों को लेकर छत पर आ गई है, देखो। तभी वे देखती है कि कोई अपनी छत पर बैठकर आइसक्रीम खा रहा है, कोई कुल्फी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले में पिकनिक बन रही हो। गर्मियों में आइसक्रीम खाने का आनंद है, क्या छोटे? सही कह रहे हो भैया, मैं भी सबके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अरे पर अब तो दुकान भी बंद हो गई होगी। इस वक्त तुझे आइसक्रीम कहाँ मिलेगी? रात के 10 बज गए। हमारे घर के आगे वाले मोड़ पर आइसक्रीम वाला खड़ा रहता है, उसी से लेकर आता हूँ। चिराग उसी समय बाहर जाता है और सबके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। वाह, सोने से पहले ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने से अच्छी नींद आएगी। अरे बहू, तूने मटके में पानी नहीं रखा? तुझे पता है ना, मुझे रात में बार बार उठकर पानी पीने की आदत है। मम्मी जी, मैंने मटके में पानी तो रखा है, लेकिन वो किचन में ही रह गया, मैं उसे लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ मटका। रोनित नीचे जाता है और किचन से मटका लेकर आता है, जिसके बाद पूरा परिवार घर की छत पर सो जाता है। सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, उस गली में जितने घर थे, उन घरों में रहने वाले सभी लोग अपने अपने छत पर ही सो रहे होते हैं, क्योंकि उनके घरों में ना तो एसी था, ना ही कूलर, ना ही हवा आने की कोई जगह। उनकी गर्मियां इसी तरह से कट रही होती है। एक दिन, गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
अब तो लगता है हवा भी चलनी बंद हो गई है। रात में छत पर सोने के बाद भी गर्मी के कारण नींद नहीं आती। सही कह रही हो मम्मी, हम लोग भी पूरी रात जागते हैं और दिन में ऑफिस जाने के बाद वहां एसी की ठंडी ठंडी हवा में नींद आने लगती है। पर अब हम क्या करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने घर में एसी लगवा सके। मेरे पास इसका एक इलाज है। वो क्या भैया? मैं कल बताऊंगा, आज की रात हमें किसी तरह से काटनी पड़ेगी। रोनित के ऐसा कहने पर सबके मन में कुछ उम्मीद जगती है कि कल शायद रोनित इस गर्मी से छुटकारा दिला दे। वे सभी छत पर सोने की कोशिश करते हैं। दूसरे दिन रोनित ऑफिस से घर आता है तो उसके साथ एक स्टैंड फैन होता है। आप ये स्टैंड फैन कहाँ से लेकर आए? कहाँ से लेकर आऊंगा, खरीद कर लाया हूँ, और क्या। भले ही हम एसी और कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एक स्टैंड फैन तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। इसे छत पर लगा दूंगा, अब हमें यही स्टैंड फैन ठंडी हवा देगा। मैं इसे अभी छत पर लगा देता हूँ और मैं ठंडी हवा का इंतजाम करती हूँ। चिराग उस स्टैंड फैन को छत पर लगा देता है और मिस्टी एक चादर को पानी में गीला करती है और उसे स्टैंड फैन के सामने वाली तार पर डाल देती है, जिससे फैन चलाते ही उसकी हवा गीली चादर से टकराती है और उससे हवा ठंडी हो जाती है। जब सभी लोग छत पर सोने आते हैं, वाह मिस्टी, तेरा जुगाड़ तो कमाल का है, इसके आगे तो कूलर भी फेल है ना? अब सब लोग आराम से सो जाओ। पूरा परिवार चैन की नींद सो जाता है। इधर मिडिल क्लास के इस परिवार की गर्मियों की रात छत पर बीत रही होती है तो वहीं परिवार में एंट्री होती है कुछ मेहमानों की। एक दिन प्रणव की चचेरी बहन काशी का उसके पास फोन आता है। काशी फोन पर बताती है कि गर्मियों की छुट्टी में अपने परिवार के साथ उसके घर आ रही है। प्रणव ये बात घर में सबको बताता है। परसों काशी दीदी अपने बहू और पोते पोतियों के साथ हमारे घर आ रही है। वे लोग कुछ दिन हमारे पास ही रहेंगे। बच्चों के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही है तो वे छुट्टियां हमारे घर पर बिताएंगे। लेकिन काशी दीदी का परिवार तो पैसों वाला है, वो हमारे छोटे से घर में कैसे रह पाएंगे? हमारे घर में तो एसी भी नहीं है, हमारी छत भी बहुत छोटी है, हम इतने सारे लोगों को कहाँ सुलाएंगे? हम नीचे कमरे में किसी को नहीं सुला सकते, हमें उनके लिए कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे भैया, अभी से इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? बुआ जी को आने दीजिए, जब वे लोग आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएंगे। घर में मेहमान आते हैं तो अच्छा ही लगता है। भाभी, आप पहले ही इतनी गर्मी में खाना बनाती हो, उनके आने के बाद तो आपको और ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा, कैसे कर पाओगी? अरे सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तू इतनी चिंता कर रही है, अपनी भाभी की मदद नहीं कर सकती? मम्मी जी, मैं भाभी की मदद जरूर करूंगी और मैं तो कहती हूँ आप भी भाभी की मदद कर देना। इससे किसी एक व्यक्ति को किचन में ज्यादा देर तक नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही कर लेंगे, सब मिलजुल कर खाना बनाएंगे और सभी छत पर खाना खाएंगे। जहाँ तक सोने की बात है उसका भी कुछ उपाय हो जाएगा। पूरा परिवार मेहमानों के स्वागत की तैयारी में जुट जाता है, लेकिन सबके मन में ये बात थी कि पैसे वाले लोग हैं, कहीं हमारे घर में उन्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो। हमारे घर में एक फ्रिज भी नहीं है, कम से कम मेहमानों के पीने के लिए ठंडा पानी तो होना चाहिए। हाँ, और साथ में बच्चे भी होंगे, उन्हें कुछ पीने के लिए ठंडी शरबत या कोल्ड ड्रिंक भी होनी चाहिए। हम गर्मियों के लिए किराए पर फ्रिज ले लेते हैं, हर महीने 500 रुपए की किस्त जाएगी, कम से कम मेहमानों का स्वागत तो अच्छे से हो जाएगा। तो ठीक कह रहा है, मैं कल ही भाड़े पर एक फ्रिज ले आऊंगा। दूसरे दिन चिराग भाड़े पर एक फ्रिज ले आता है। मिष्टी बोतलों में पानी भरकर फ्रिज में रख देती है। रोनित कुछ कोल्ड ड्रिंक और शरबत लाकर फ्रिज में रख देता है। यानी मेहमानों के स्वागत की पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन रात के सोने की चिंता बनी रहती है। दूसरे दिन काशी बुआ अपने परिवार के साथ उनके घर आती है। आओ आओ काशी दीदी, हमारे घर में आपका स्वागत है, बैठो बैठो। प्रणव सबको सोफे पर बिठाता है। ओफो, कितनी गर्मी है यहाँ। तभी काशी की बहू सोनल कहती है, मम्मी जी आप हमें ये कहाँ ले आए, ये तो बहुत छोटा सा घर है, यहाँ तो हवा का नामो निशान नहीं है। सोनल की बातें नंदिता सुन लेती है। अब चिंता मत करो भाभी, मैं अभी सारे खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ। नंदिता सारे खिड़की दरवाजे खोल देती है और पर्दे भी हटा देती है। ये तूने क्या किया बहू, यहाँ तो सारे घर आपस में सटे हुए हैं, पड़ोसी हमें देख रहे हैं, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है क्या? काशी दीदी, इस मोहल्ले में अड़ोसी पड़ोसी सब एक परिवार जैसे हैं। परिवार जैसे हैं, लेकिन परिवार तो नहीं है ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम सब अपने अपने घरों में प्राइवेसी रखते हैं। सोनल की बात सुनते ही नंदिता पर्दे लगा लेती है और उन्हें हाथ से पंखा करने लगती है। इतनी देर में मिष्टी सभी के लिए फ्रिज का ठंडा ठंडा शरबत लेकर आती है। ठंडा शरबत पीकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है, जिसके बाद नाश्ते का दौर चलता है।
भाभी, हमने मेहमानों का नाश्ता करा दिया है, अब हम दोनों मिलकर रात का खाना बना लेते हैं। ठीक है मिष्टी, दोनों मिलकर बनाएंगे तो खाना जल्दी बन जाएगा। दोनों ननद भाभी मिलकर रात का खाना बना लेती है और फिर सबका खाना छत पर लगा देती है। बुआ जी, आप लोग खाना खा लीजिए। मेहमान खाने के टेबल पर आते हैं। हमें खाने पर बुला लिया और खाना तो लगाया नहीं। बुआ जी, गर्मियों में हम लोग छत पर खाना खाते हैं, मैंने आप सबका खाना छत पर लगा दिया है। क्या भाभी, छत पर खाना कौन खाता है? सोनल भाभी, घर के अंदर गर्मी इतनी ज्यादा है कि आप खाना नहीं खा सकोगी, इसलिए हम लोग भी गर्मियों में छत पर ही खाना खाते हैं। हम तो क्या, इस गली में जितने भी परिवार है सभी गर्मियों में अपने अपने छत पर खाना खाते हैं। चलिए अब जल्दी खाना खा लीजिए। सभी लोग छत पर जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। भले ही सोनल को छत पर खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके दोनों बेटों को छत पर खाना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी, यहाँ खुले में खाना कितना अच्छा लग रहा है, देखो ना सभी लोग खाना खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे छत पर पिकनिक बन रही हो। आस पड़ोस के घरों में बच्चे होते हैं जिनसे सोनू मोनू की बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है। खाना खाने के बाद बच्चों के साथ छत पर खेलने लगते हैं। सोनू मोनू बच्चों से कितने घुल मिल के हैं, देखो तो कितने खुश है दोनों। तभी सोनू मोनू सोनल के पास आते हैं। मम्मी, हमें गर्मियों की पूरी छुट्टी यहाँ पर बितानी है, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी, तुम हमें अब यहाँ से लेकर मत जाना। ठीक है, नहीं ले जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों किसी को परेशान नहीं करोगे ना? नहीं मम्मी, हम लोग किसी को परेशान नहीं करेंगे। मम्मी, तुम प्रॉमिस करो हमें यहाँ से लेकर नहीं जाओगी। अब हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारी स्कूल खुलेगी। अरे लेकिन तुम दोनों की स्कूल पूरे 1.5 महीने के लिए बंद है। कोई बात नहीं भाभी, जब बच्चों को यहाँ अच्छा लग रहा है तो उन्हें यहीं रहने दीजिए ना। वे सभी बातें कर रहे होते हैं, उसी समय चिराग फ्रिज में से सबके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। बच्चे आइसक्रीम देखकर खुशी से उछल पड़ते हैं। सभी आइसक्रीम खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। काशी और सोनल देखते हैं कि यहाँ बच्चों के चेहरे पर अलग ही रौनक है। थोड़ी देर बाद जब बच्चे खेलकर थक जाते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है। दोनों आकर सोनल की गोद में सो जाते हैं। नंदिता बहू, देखो तो बच्चों को नींद आ रही है, तुम सबका बिस्तर लगा दो। मम्मी जी, सबका बिस्तर मैं लगा देती हूँ, भाभी को और भी काम है ना, दोनों मिलकर काम कर लेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। मिष्टी छत पर सबका बिस्तर लगा देती है, जिस पर मेहमानों को सुला दिया जाता है, लेकिन घर के लोगों के सोने के लिए बहुत कम जगह बचती है। अब हम लोग कहाँ सोएंगे? हमारी छोटी सी छत पर बस इतनी सी जगह बची है कि सिर्फ 2 लोग ही सो सकते हैं। हम नीचे अपने कमरे में सो जाएंगे पापा। भैया, नीचे कमरे में तो बहुत घुटन हो रही है, वहां कैसे नींद आएगी? पूरा परिवार एक साथ बैठकर राय मशवरा कर रहा होता है कि अब कहाँ सोए। तभी काशी की नींद खुल जाती है। क्या बात है प्रणव, तुम लोग सोए क्यों नहीं? दीदी सो जाएंगे, आप सो जाओ। कैसे सो जाओगे, छत पर तो जगह ही नहीं है। लगता है मैंने अपने परिवार के साथ यहाँ आकर तुम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हो? अपनों के आने से भला कैसी मुश्किल है? अपनों के आने से तो परिवार के गुलदस्ते में कुछ फूल और बढ़ जाते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाली मृदुला उन्हें आपस में बातें करते हुए देख लेती है। वो अपनी छत की मुंडेर के पास आकर सरस्वती को आवाज लगाती है। सरस्वती बहन, क्या बात है, आप लोग अभी सोए नहीं? सरस्वती मृदुला के पास आती है। नहीं बहन जी, वो बस सोने ही जा रहे हैं। लगता है आपके घर में मेहमान आए हैं। हाँ बहन जी, मेरी चचेरी ननद अपने परिवार के साथ आई है, उन्हें छत पर सुला दिया है, हम लोग नीचे जाकर सो जाएंगे। अरे नीचे कैसे सो पाएंगे, गर्मी के मारे नींद ही नहीं आएगी। आंटी जी ठीक कह रही है, गर्मी के मारे नींद तो नहीं आएगी। आप लोग हमारी छत पर क्यों नहीं सो जाते? अरे आपकी छत पर कैसे सो सकते हैं बहन जी? आपके बेटे बहू पोते पोती भी तो हैं, वे लोग कहाँ सोएंगे? मेरी बहू बच्चों को लेकर मायके गई है, बेटा उन्हें पहुंचाने गया है। अभी घर में सिर्फ मैं और मेरे पति हैं। छत पर काफी जगह है, आप लोग आराम से सो सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम लोग आपकी छत पर आ जाते हैं। सरस्वती और प्रणव अपनी छत पर सो जाते हैं और बाकी लोग अपना अपना बिस्तर लेकर मृदुला की छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह पूरा परिवार अच्छी तरह से सो पाता है। अगले दिन जब सभी सोकर उठते हैं तो मिष्टी सबको छत पर ही बेड टी ला कर देती है। बुआ जी उठिए, ये चाय पी लीजिए। तभी नंदिता भी बच्चों के लिए दूध लेकर आती है। सोनल भाभी, मैं बच्चों के लिए दूध ले आई हूँ, इन्हें दूध पिला देती हूँ, आप आराम से चाय पी लो। यहाँ कितना आराम मिल रहा है, सच में जिंदगी में पहली बार छत पर सोई और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ये सब रोनित और मिष्टी की वजह से हुआ है।
रोनित ये स्टैंड फैन लेकर आया है और मिस्टी ने ठंडी हवा के लिए गीले चादर का पर्दा बनाया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग कल रात कहाँ सोए? मैं और सरस्वती तो अपने छत पर ही सोए, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्य हमारे पड़ोसी की छत पर सोए। पड़ोसी की छत पर? हाँ दीदी, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जब देखा कि हमारी छत पर जगह नहीं है तो उन्होंने हमें अपनी छत पर सोने के लिए बुला लिया, तो बच्चे उनकी छत पर सोने चले गए। पड़ोसियों के बीच इतना भाईचारा और प्रेम देखकर काशी और सोनल काफी प्रभावित होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, ये सुना था, आज देख भी लिया। हाँ भाभी, हमारी कॉलोनी में बड़े बड़े घर तो हैं, लेकिन लोगों के दिल बहुत छोटे हैं। यहाँ तंग गलियां जरूर है, घर छोटे जरूर है, लेकिन लोगों का दिल बहुत बड़ा है। सभी चाय पीकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। महिलाएं घर के काम में लग जाती हैं। रोनित और चिराग तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। हमारी रात तो छत पर कट गई, लेकिन इन कमरों में दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चे गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। भाभी, बस आज दिन की बात है, इस गर्मी का इंतजाम भी हो जाएगा। तब तक मैं आप लोगों के लिए ठंडा ठंडा सौंफ का शरबत बनाकर लाती हूँ। उसे पीकर आप लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मिष्टी किचन में जाकर सबके लिए सौंफ का शरबत बनाकर लाती है, जिसे पीकर सबको काफी राहत मिलती है। जिसके बाद मिष्टी रोनित को फोन लगाती है और उससे कुछ बातें करती है। शाम को रोनित ऑफिस से घर आता है तो ठेले पर एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है। भैया, उसे उस कमरे में रख दो। ठेले वाला बॉक्स को उतारकर मेहमानों के कमरे में रख देता है। ये क्या है रोनित बेटा? बुआ जी, इस बॉक्स में गर्मी का इलाज है। रोनित बॉक्स खोलता है और कूलर लगा देता है, जिसके बाद वो उसमें ठंडा पानी डालकर कूलर को ऑन कर देता है। कूलर से आने वाली ठंडी हवा पूरे घर को तरोताजा कर देती है। सभी को गर्मी से बहुत राहत मिलती है। मम्मी, अब यहाँ कूलर आ गया है, अब हमें गर्मी नहीं लग रही। हाँ मम्मी, शाम को हम अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने जाएंगे। चले जाना। शाम को दोनों बच्चे अपने नए दोस्तों के साथ पार्क में खेलने चले जाते हैं और खेल का आनंद उठाते हैं। इस तरह से उन सभी की गर्मी दिन में कूलर की ठंडी हवा में और रात में छत पर सोकर गुजरती है।